इधर जनवरी में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद मर्डर केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया और बाद में हत्या कर दी गई थी। इस चार्जशीट में ऐसी बातें सामने आई है जिससे घाटी में तनाव पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इसी साल जनवरी में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या के मामले में 4 महीने के बाद अब पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ये चार्जशीट बताती है कि मासूम बच्ची के साथ किस हद तक दरिंदगी की गई। दरिंदगी की इस चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड संजी राम को बताया गया है। इस मासूम बच्ची का अपहरण, रेप और मर्डर इलाके से एक समुदाय को हटाने की एक सोची समझी साजिश की गई थी। करते हर वक्त याद करते हैं। किस तरह की बच्ची थी? बहुत अच्छी बच्ची थी और खूबसूरत बच्ची थी और छोटी मासूम उम्र में उसके साथ क्या हुआ हमें इतनी याद आती है और जलन आती है जिस वक्त उसका तरफ हमारा ख्याल जाता है। तो क्या अब लगी हुई है, पुलिस भी लगी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं सीबीआई को दे दो और तरह की डिमांड, पूरी सियासत हो रही है। इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं आप? हम ऐसा देखते हैं, हमें ये बताते हैं आसिफा के जो कातिल हैं उनको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। 15 पन्नों की इस चार्जशीट में ऐसी कई बातें हैं जो अंदर तक हिला देती हैं। चार्जशीट के मुताबिक क्षेत्र में दोनों समुदायों के बीच विरोध इतना बढ़ गया कि लगातार अलग अलग थानों में एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई। क्राइम ब्रांच की जांच के मुताबिक बच्ची को कठुआ में एक धार्मिक स्थल पर ले जाया गया। वहां उसे नशा देकर उसके साथ 1 सप्ताह तक कई बार रेप किया गया। यही नहीं, बच्ची को मारने से पहले भी उसके साथ रेप हुआ। चार्जशीट में दरिंदगी की एक और बानगी दिखती है। इसके मुताबिक जब सभी आरोपी मासूम से बारी बारी से रेप कर रहे थे तब एक शख्स ने मेरठ में पढ़ने वाले अपने चचेरे भाई को फोन करके कहा कि अगर वो मजा लूटना चाहता है तो यहाँ आ जाए। इतना ही नहीं, चार्जशीट के मुताबिक बच्ची को मारने से ठीक पहले एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें कुछ देर के लिए रोका क्योंकि वो आखिरी बार फिर रेप करना चाहता था। इसके बाद दूसरों ने भी फिर से बच्ची के साथ रेप किया। चार्जशीट में कहा गया है कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। मारने के बाद भी आरोपियों ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि मासूम मर जाए उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए। बाद में जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को मामला दबाने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत दी गई। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि मंत्री जी को इस वक्त मौन नहीं रहना चाहिए। अगर उपवास ही करना है तो बेटियों को बचाने के लिए उपवास करो। और ये उपवास का जो जुमला है इसको बंद करो। उपवास तब होता है जब आप किसी सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बैंकिंग स्कैम हुआ तो उस सिचुएशन को बदलना है तो आप उपवास कर सकते हो, ठीक है ना। ये सरकार में है, ये लोग सरकार में है, सरकार में होते हुए आप उपवास नहीं करते। जब ब्रिटिश राज यहां था तो उपवास कौन करता था? हम लोग करते थे ना, कांग्रेस पार्टी करती थी ना, या बाकी विपक्ष के लोग करते थे ना विरोध में। तो ये तो शासन में बैठे हुए हैं, ये किस लिए उपवास कर रहे हैं? अगर उपवास करना है तो विरोध में करो, जो समाज में जो हो रहा है उसके खिलाफ करो। बट अनफॉर्चुनेटली एक तो माइनर बच्चा इन्वॉल्व है और वो एनसीपीसीआर के अंडर आता है, लेकिन क्योंकि जे&के में है तो हमारे एक्ट में है ये, जे&के को छोड़ के हम पूरे इंडिया में संज्ञान ले सकते हैं किसी भी बात का महिलाओं से संबंधित। वही सेम चीज़ एनसीपीसीआर के साथ है, वो भी नहीं ले सके होंगे कठुआ की घटना के उसमें, क्योंकि एक तो माइनर है तो एनसीपीसीआर को ही लेना चाहिए था, लेकिन जे&के में नहीं ले सकते हम। हुआ बहुत गलत है, इसको पॉलिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए जैसे हम न्यूज़ में पढ़ रहे हैं। कोई पॉलिटिक्स की और कोई धर्म की बात कर रहा है, एक बच्ची की बात नहीं कर रहा कोई भी, जिसकी पहले रेप हुआ और फिर उसकी डेथ हुई, इतनी छोटी सी बच्ची की, और बहुत गंदा हुआ है। मुझे लगता है इसमें हमें सबको मिलकर जो कल्प्रिट है उसको पकड़ना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजाओ, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स और रिलीजन इसमें कहीं पे भी नहीं आता। उधर ये चार्जशीट सामने आने के बाद प्रदेश में तनाव बढ़ गया। वहीं कुछ वकीलों ने चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सवाल आज इंसानियत पर भी है,
जो कहीं मर गई है, क्योंकि हैवानियत की ये हदें तो एक हैवान ही पार कर सकता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।